जो लालू जी को 90 के बाद 90 से पहले के जो बड़े बुजुर्ग, जो बड़ी उम्र के आदमी हैं, अगर उनसे बात कीजिएगा तो 90 के बाद जो लालू यादव का बिहार में सरकार में आना हुआ और 90 से 95 तक लगा, उस गरीबों से पूछो तो कहेगा लालू भगवान के रूप में आया, मसीहा भगवान के रूप में आया, उद्धारक के रूप में आया। जो आज लालू के बलबूते मैं अपने बाल बच्चे को स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, चौक चौराहा ट्रेन और बस में मान और सम्मान के साथ उठता बैठता हूँ, डीएम और एसपी के पास खुल करके सीना तान के अपने अधिकार की बात करने लगा, वो लालू जी की देन थी। नहीं तो एक तो सिपाही की टोपी देख करके गाँव गरीब का आदमी डर के भाग जाता था। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव को लेकर के खूब जोरों शोरों से तैयारी हो रहा है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही एक थीम दे दिया है कि इस बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी खेमे में पार्टियां हैं, वो सभी कोई कह रहा है कि इस बार 400 से ज्यादा हमारा सीट आने वाला है। लेकिन वहीं जो महागठबंधन है, इसमें थोड़ा सा टूट देखते हुए मिल रहा है। बात कर ले तो बंगाल में साफ तौर पे वो ममता बनर्जी ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ हम नहीं लड़ेंगे। बिहार में भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट नहीं दिया जा रहा था। जिस सीट पर पप्पू यादव ने बातें किया था कि हमको ये पूर्णिया सीट लड़ना है, कांग्रेस के खाते में जाएगा, लेकिन वहां भी नहीं हो पाया। कन्हैया कुमार को बिहार से साइड कर दिया गया, उनको कहीं नहीं लड़वाया जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो तेजस्वी यादव बिहार में घूम घूम करके लोगों के पास जा रहे थे जन विश्वास यात्रा में, 17 महीना में जो काम किए हैं, इस पर कितना सारा वोट आएगा, इन्हीं सारे चीजों पर जानने के लिए हमारे साथ में भरत जी है। पेशे से पूर्व पत्रकार है, वर्तमान में पत्रकार भी हैं। लेकिन सवाल यह है सर कि आप वरिष्ठ है, आपको बहुत ज्यादा तजुर्बा है, राजनीति को बड़ी गहनता से, बड़ी नजदीकी से आपने देखा है। हमें जरा बताइए कि बिहार में जो 40 सीट है, जिसमें से 26 सीट में से अब तो 23 सीट हो गया, 3 सीट चला गया, 23 सीट में राजद कितना सीट जीतने वाली है? उसके बाद फिर 40 सीट पर बातें करेंगे। राजद कितना सीट जीत रही है, पहले ये बात सवाल। देखिए, ये जो अभी चुनाव का जो बिगुल फूका गया है 2014 में और 2019 में, मोदी के प्रति एक बहुत बड़ा जुड़ाव आम लोगों का, कोई जातिक फीलिंग नहीं रह गया था। और लालू प्रसाद जी की जो जातीय समीकरण भी ध्वस्त हो गया था। मोदी जी को एन के प्रकार वोट काफी तादाद संख्या में मिला। यही कारण रहा कि 40 के 40 39 सीट तो मिला पिछले बार भी। इस बार एक अलग वातावरण दिख रहा है। उसके पीछे अब लॉजिक ये भी दिया जा सकता है कि तेजस्वी जी 17 महीने की सरकार में उप मुख्यमंत्री की हैसियत से जिस तरह से बेरोजगारों की जो तादाद थी, जो समुदाय, युवा वर्ग हताश थे, पढ़ लिख करके जैसे तैसे लगता था कि हमारा भविष्य अंधकारमय हो चुका, उस तिलिस्म को तेजस्वी जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने तोड़ा और विश्वसनीयता युवाओं में इस रूप में स्थापित किया कि उन युवाओं को लगा कि अब हमें भी नौकरी मिल सकती है। लाखों की संख्या में इन्होंने उम्मीद जगा दी। हाँ, लाखों की संख्या में नौकरी भी दिया, 4.5 लाख के करीब। ये दूसरी सबसे बड़ी बात आ गई, जो सब जवाब दिखाया मोदी ने, या मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ नवयुवकों को नौकरी दूंगा, वो तो फ्लॉप हो गया, वो तो जुमला साबित हो गया। अब जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जो अपने बाल बच्चे को नहीं पढ़ा पाया और अब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया, जर जमीन बेच करके जो अपने बाल बच्चे को शिक्षित किया, वो जो अपने आप में ये था, निराश हो चुका था कि अब मेरे बेटे का भी भविष्य चौपट हो गया, उससे अच्छा तो कहीं हम छोटा पूंजी दे करके उसको व्यवसाय में खड़ा कर देते, बेवजह पढ़ाई लिखाई में इतना खर्च करवाया। लेकिन वह उम्मीद अब आम जनता को, किसान मजदूर गांव में यह वातावरण बना और तेजस्वी के प्रति बहुत ही सकारात्मक वातावरण बना है। और उसी अगेंस्ट में मोदी जो सब्ज दिखाया था लोगों को, जो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वह फ्लॉप सिद्ध हुआ। और इस कारण से मोदी बनाम तेजस्वी में तेजस्वी प्रसाद काफी अव्वल भारी दिख रहे हैं, भारी दिख रहे हैं। ठीक है, भारी दिख रहे हैं। अब हमें जरा बताइए कि एक संख्या पे बहुत ज्यादा राजनीति में महत्व होता है, संख्या पे, कि भाई बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो आपको चाहिए 122 सीट चाहिए, तभी जाकर के होगा। तो संख्या बताइए कि 40 में से कितना संख्या जो है वो महागठबंधन को आ सकता है और कितना संख्या है जो बीजेपी को जा सकता है? देखिए,
महागठबंधन का सूत्रधार कहा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है, लालू जी की प्रेरणा पर। एक बहुत ही बढ़िया बिहार से सूत्रपात हुआ था, नीतीश जी अगुवाई किए थे, लालू प्रसाद जी का संरक्षण था, मार्गदर्शन था। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी उस महागठबंधन के साथ अभी तक टिके रहते तो 40 में 35 सीट निश्चित रूप से महागठबंधन को मिलता, और वह प्रभाव यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, अन्य जगहों पर पड़ता, और मोदी को निश्चित रूप से पूरे देश राष्ट्रीय फलक पर 200 से नीचे सीट पर आना पड़ता। लेकिन इन किन प्रकार या जिस किसी कारण से नीतीश कुमार जी को न जाने किस ढंग से मस्तिष्क से को प्रभावित कर लिया कि ये आदमी अपने बनाए हुए इंडिया गठबंधन से अलग हट के उन्हीं मोदी के चरणों में चले गए। तो अपना भविष्य तो अपने आप में चौक कर ही लिया। एक उम्मीद जगी थी कि बिहार का बेटा इस बार प्रधानमंत्री हो सकता था, नीतीश कुमार जी बन सकते थे, लेकिन इनका दिमागी रूप से हमको लगता है फ्यूज कर गए हैं। नहीं, कह रहे लोग कि हो सकता है कि गए हों, लालू जी आदेश किए हों कि नीतीश जी आप चले जाइए और बाद में जीत जाइएगा सीट तो फिर आ जाइएगा ना। नीतीश जी की राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हो गई, वो अंतिम। अभी जमुई में बोले थे, 2 दिन पहले बोल के आए हैं जमुई में कि हम बीच में इधर उधर चले गए। दोबारा अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच सजा किए तो बोले हैं कि इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि हम अब नहीं जाने वाले हैं, हम तो काम वो करवे न करते हैं। दरअसल अब वो क्या बोलते हैं, वो बातों को लेकर के 2 घंटे के बाद खुद अपने आप में स्थिर नहीं रह पाते हैं। वो खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का कार्यप्रणाली है, कब क्या बोलेंगे अब लगता ही नहीं, कब क्या कैसे बोल पाएंगे, क्या करेंगे, क्या समझ है, किस सोच के तहत निर्णय लेते हैं, वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो अपने बस में कुछ सोच पाते हैं। लेकिन एक बात अब बताइए कि सीट कौन कौन जीत रहा है? राजद जो है, क्या जो झंझारपुर पे पहले कहा जा रहा था कि झंझारपुर राजद लड़ेगा, मोतिहारी राजद लड़ेगा, गोपालगंज राजद लड़ेगा, इन तीनों सीट पर क्या राजद को अपना प्रत्याशी नहीं मिला, जो महागठबंधन में मुकेश सहनी को शामिल करा करके और मुकेश सहनी को अपने से ये दे दिए अपना सीट? नहीं, तो ये खास तौर पर मुकेश सहनी जी को राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने अपने में शामिल किया, एक बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है। लालू प्रसाद जी का वह दौर मैं देख चुका हूँ। इस भारतवर्ष के राजनीति में महात्मा गांधी के प्रति ही सामाजिक विश्वसनीयता अभी तक कायम है। 90 का जो दौर था, 90 से पहले बस में, ट्रेन में, स्कूल और कॉलेज में हर तरह से गरीब गुरबा जो शोषित समाज जमात के लोग थे, उनके साथ जिस ढंग से दुर्व्यवहार किया जाता था, अपने आप में लगता था कि वह निरीह प्राणी की तरह अगर बस में सीट पर बैठा हुआ है तो जबरन उठा दिया जाता था। स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं होने देते थे। बहुत सारे दलित समाज के लोग के साथ होता था, ये ओबीसी है, गरीब समाज और वंचित समाज, जाति के आधार पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ईबीसी जितने भी गरीब, किसी भी जात के जो गरीब थे, जिसके बाप दादा हरवाही करते थे और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति प्रेरक बन के उभर के आए कि मैं पसीना बहा रहा हूँ, खेतों में काम करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो उस समय में बच्चे उसके पढ़ नहीं पाए। बाप अगर हरवाही करता है तो बेटा हमारी चरवाही करे। और जब वह बच्चे लोग अपने ढंग से स्कूल कॉलेज में जाने लगा तो एडमिशन नहीं होने देता था, स्कूल के बेंच पर नहीं बैठने देता था, हर तरह से उसको अवहेलना की जाती थी। आपका उम्र कितना हुआ? मैं उस दौर में 50 के आसपास जा रहा हूँ, तो मैं उस दौर को देख चुका हूँ। और अभी इसके पीड़ित हुए होंगे, मान लीजिए 10वां 8वां में जब होंगे तो आपने भी इस सारा चीज को झेला होगा। नहीं झेला है, अभी भी झेला है। अभी अगर मैं बाय कास्ट अपने आप को तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भारत भूषण में टाइटल नहीं कभी लिख पाया, क्योंकि मेरे भीतर में जो समझ क्या बात समझे आप। लेकिन एक जात विशेष के बारे में अगर वो डॉक्टर भी है, बड़े विद्वान भी है, तो कहता है कि 60 वर्ष के बाद ही बालिग होगा। कहा जाता है, तो कहिए ना खुल के, आप डर रहे का है? एक जात कौन सी यादव लोग को कहा जाता है, 65 वर्ष के बाद ये लोग चाहे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े प्रोफेसर क्यों ना हो, बहुत बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, लेकिन अगर वह जात का अगर यादव है तो कहा जाता है कि उसके घुटना में बुद्धि होता है। क्यों?
वही तो क्यों? जानना ये है। जातीय मानसिकता के तहत जो ग्रसित समुदाय है, जो हाँ। मनोवादी सोच के जो लोग हैं, हाँ। वो जात विशेष खास के वंचित समुदाय का जो सेनापतित्व किया, इनके गरीब गुरबा का जो मान सम्मान की रक्षा हर चौक चौराहे जहां तहां सार्वजनिक लाठी स्थलों लेकर के पर खड़ा रहा। लाठी लेके खड़ा रहा, हाँ। वैसे जमात के लोगों को लगता रहा कि यह वाई कम्युनिटी का, यादव कम्युनिटी जो है, यही मेरा बाधक है। अगर मेरा कोई मवेशी किसी का बच्चा नहीं चला रहा है, उसको उकसा रहा है पढ़ने के लिए, तो वो यादव है। अगर मेरे यहाँ अगर काम करने के लिए मेरे खेत खलिहान को छोड़ दिया है छोटी छोटी जाति का लोग, तो वहाँ यादव उसका संरक्षण देता है। यानी बड़ी जाति का जो सामंतवादी और जो जमींदारी सोच का लोग है, वह आदमी छोटी छोटी जाति को मुख्य धारा में लाने से जो जुगाड़ था, उसको रोकने के लिए और उसको मुख्य रूप से लाठी लेके संरक्षण देने का और लाठी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का जो काम यादव समुदाय के द्वारा किया गया, उससे वह यादव से खार खाया हुआ। मतलब आप देखिए, एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। इस पूरे बिहार प्रदेश में नाई समाज की संख्या कितनी होगी? नगण्य, यानी एक पूरे बिहार की ठाकुरों की संख्या एक जगह रख दी जाए तो एक विधायक नहीं चुने जा सकते। नहीं है, कुम्हार के नहीं है जैसे, लेकिन इसी बिहार में 2 बार जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। वह समय में जब बूथ छाप लिया जाता था, गरीबों को वोट नहीं देने देता था, कैंटीन हॉल में जो है जबरन जो है सो लाइट बत्ती बुता करके जीत का सर्टिफिकेट डीएम से ले लिया जाता था, छीन लिया जाता था। उस दौर में वही यादव की लाठी के बलबूते कर्पूरी ठाकुर, नाई का बेटा, जननायक, लोकप्रिय, गरीबों का एक बहुत बड़े आवाज, मसीहा के तौर पर उभर का है। तो यादव का लाठी और मनोबल का ही एक प्रभाव था, जो कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो साफ तौर पे बोले थे कि जो दलित समाज के लोग हैं 1000 लोगों को लाइसेंसी बंदूक देने। अरे दिया ही ना। जब उनके समय में जब शिक्षा, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हुई, जब ये आपका मालगुजारी प्रथा, ये सारा बहुत सारा गरीबी उन्मूलन को लेके जो कार्यक्रम सब चलाए गए और आरक्षण भी वंचित समुदाय को दिया गया, तो कैसी कैसी भद्दी गाली दी जाती थी कर्पूरी जी को। वही चीज को मैं वही कहा, जो लालू जी को 90 के बाद, 90 से पहले के जो बड़े बुजुर्ग, जो बड़ी उम्र के आदमी है, अगर उनसे बात कीजिएगा तो 90 के बाद जो लालू यादव का बिहार में सरकार में आना हुआ और 90 से 95 तक लगा, उस गरीबों से पूछो तो कहेगा लालू भगवान के रूप में आया, मसीहा भगवान के रूप में आया, उद्धारक के रूप में आया, जो आज लालू के बलबूते मैं अपने बाल बच्चे को स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, चौक चौराहा, ट्रेन और बस में मान और सम्मान के साथ उठता बैठता हूँ, डीएम और एसपी के पास खुल करके सीना तान के अपने अधिकार की बात करने लगा। वह लालू जी की देन थी। नहीं तो एक तो सिपाही की टोपी देख करके गाँव गरीब का आदमी डर के भाग जाता था। ये लालू जी को अभी भी लोग उस रूप में महान मानते हैं। लेकिन लालू जी के समय में आज साधु यादव कैसे गाली दे रहा है? लालू यादव वास्तव में उद्धारक हैं। गरीब वंचित समुदाय को सदियों से जो उपेक्षित था, लालू प्रसाद ने उसको आवाज देने का काम किया, राजनीतिक रूप से जागृति देने का काम किया, शासन सत्ता में सीधा प्रवेश दिलाया, डीएम और एसपी के पास कलेजा सीना फाड़ करके तान करके बैठना स्टार्ट कराया। उस चीज को धूमिल किया कौन? साधु यादव। जो ये खामियां रही, जो साधु यादव के समय में जो गरीबों का भगवान लालू कहलाता था, वह साधु के कारगुजारी की वजह से बहुत हद तक जंगल राज, ये सारा चीज वातावरण बनाया गया, दुष्प्रचार एक व्यक्ति आज वह व्यक्ति अपने स्वार्थ में अच्छा किया है तेजस्वी जी ने, उनके जैसे वह कंस है, ऐसे व्यक्ति को दरकिनार करके रखा, एक अच्छा किया। हम तो राजमाता की उपाधि के भी प्रस्तावक थे और मैं एक पत्र दे दिया था राबड़ी जी को जब लालू जी जेल जा रहे थे। हमने कहा तरुण और तेजपाल और सारे इसके भविष्य की रक्षा हम लोग करेंगे। हम लिखे थे। ये कब का बात है? ये 97 की बात है, जब पहली बार लालू जी जेल जा रहे थे। 97 में जब लालू जी जेल जा रहे थे तो आप एक पत्र लिखे थे। उस पत्र में क्या आप लिखे थे बताइए। उस समय बहुत बच्चे थे, तरुण तेजपाल हम लोग जानते थे, बच्चे तेजस्वी का नाम तरुण। पूरा बिहार का लोग, जब लालू जी जेल जाने की कगार पर आ गए तो पूरा बिहार का गरीब आदमी मरमाहत था, रोने लगा। हम खुद वहां पर थे, रांची तक गए। अब जब तरुण की उम्र देखा, वो भोला तेजस्वी भोला भाला,
तो लगा, अब भावनात्मक रूप से लगा कि इस लड़के के लिए, इस परिवार के लिए जहां तक होगा जी जान लेके समर्पित होऊंगा। लेकिन स्थानीय तौर पर कुछ ऐसे लोग जो लालू यादव से मतलब नहीं रखता है, स्वार्थ से, वो अपने विधायक और एमपी बनने के चक्कर में अपना निजी व्यक्ति उसको लाभान्वित करके संगठन से जोड़ के संगठन को अपने ढंग से तार तार करने वाला, कमजोर करने वाला लोग जो व्यक्तिवादी आदमी लालू के नाम पर वोट लिया, राष्ट्रीय जनता दल और संगठन के मजबूती पर कभी उनका कोई चिंतन और मनन नहीं रहा। वह अपना व्यक्ति निजी जय जयकार करने वाला कुछ ऐसा गिरोह को संगठन में घुसा करके संगठन को कमजोर करते रहा। और यही कारण रहा जो हमारा जो धारा था कर्पूरी जी का, लालू जी का, उस धारा को कहीं ना कहीं जो एक तरह से विराम लगा, उस चीज को, उस जड़ता को तेजस्वी जी का जो अभी हम देख रहे हैं, जिस स्वायत्तता से लड़का अपने ढंग से संरचना कर रहा है, A to Z सारी बात कर रही है, ये इनकी बातें लोगों में एक विश्वास बना रहा है, उम्मीद जगा रहा है, एक उम्मीद जगा रहा है। और मैं समझता हूं कि हर जाति वर्ग के आदमी तेजस्वी जी के विश्वास पर 40 आपने कहा अगर ढंग से उम्मीदवारी का चयन अगर हो अभी भी, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं 15 से 20 सीट राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को बिहार में आएगा। चलिए, तो 15 से 20 सीट अगर उम्मीदवारी अच्छे से सिलेक्शन किया जाए तो 15 से 20 सीट आ सकता है। इन्होंने कहा कि यादव जाति के लोगों को आखिर में क्यों कहा जाता है कि 65 वर्ष के बाद इनको बुद्धि आता है, तो ये बता रहे हैं कि जो अपर कास्ट के लोग, जो मनुवादी सोच वाले लोग थे, जब वो लोगों के ऊपर दमन करते थे, दलितों के ऊपर में दमन करते थे, तो यादव समाज का लोग लाठी लेकर के उनके दमन को रोकने का काम करता था। और इसी की वजह से आज भी यादव लोगों से, जो स्वर्ण समाज के लोग होते हैं, जो मनुवादी समाज के लोग होते हैं, उन लोगों से लड़ाई रहती है। और इसीलिए लालू यादव को हमेशा से उनके सरकार को कहा गया कि चारा चोर की सरकार है, इसीलिए कहा गया कि जंगल राज की सरकार है। 17 महीने के सरकार में इतना नौकरी देने के बाद भी पटना के गांधी मैदान में एक तरफ नौकरी दिया जा रहा था, दूसरी तरफ में जो स्वर्ण समाज की जो गोदी मीडिया है वो किस तरीके से खुले तौर पे कह रही थी कि तेजस्वी यादव ने जो नौकरी दिया है इसमें लोगों को कुछ नहीं आता है, जो शिक्षक बन करके जा रहे हैं उन लोगों को कुछ नहीं आता है। मतलब एक प्रोपेगेंडा तय करना होता है कि कैसे अगर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति, बहुजन समाज का कोई पार्टी अपने समाज को मुख्यधारा से जोड़ रहा है तो कैसे उसको डिस्टेंस करना है, कैसे उसको मानसिक प्रेशर देना है, ये सारी चीजें होती है। बाकी भरत भूषण जी ने हमें बताया कि बिहार में अच्छे से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और तेजस्वी यादव जिस तरीके से अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, जन विश्वास यात्रा में लोगों के बीच जा करके बता रहे थे कि हमने काम किया है, हमें मौका दीजिए, तो उस पे तेजस्वी यादव पर लोगों की उम्मीद बढ़ते जा रही है। देखना है कि क्या कुछ होता है। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें भरत भूषण जी की बातें कितनी सत्य होती है और कितनी झूठी होती है, ये आपको भी पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।